हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं आ गया नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि यह टेंस का नेक्स्ट पार्ट है। हमने पार्ट 1 तक करवा दिया था, यह पार्ट 2 है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हम करवाए थे पार्ट 1 में। यह 14 नंबर क्वेश्चन है, यह चलेगा 27 तक। ठीक है, तो अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। वैसे प्ले लिस्ट सारा प्रैक्टिस सेट का बन रहा है। ठीक है, उसमें अब तक हम करवा दिए हैं प्रीपोजिशन का भी प्रैक्टिस, और सब्जेक्ट एग्रीमेंट का भी प्रैक्टिस हो गया है, आर्टिकल का भी हो गया है, यह टेंस का अब चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नाउन का करवाएंगे। तो देखते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ ही भेज दीजिएगा ताकि वो भी सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है, तो देखिए प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करते हैं तो फिर जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, ही डॉट डॉट टू द रेडियो नाउ। तो ही लिसन होगा या इज लिसनिंग होगा या लिसनिंग होगा या लिसन्स होगा। तो बात ऐसा है कि नाउ आ गया है, तो नाउ बतलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, टाइम जो है नाउ जो दे रखा है कि अभी, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। अर्थात इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन है, लिसन है या इज लिसनिंग है या लिसनिंग है या लिसन्स है। तो लिसन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 होना चाहिए, और बी ऑप्शन ही है जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 है। ठीक है ना, तो ही इज होगा लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। ठीक है, वह अभी क्या कर रहा है, रेडियो सुन रहा है। अगला क्वेश्चन, आई डॉट डॉट दिस पिक्चर समवेयर बिफोर। मैंने इस पिक्चर को पहले कभी नहीं देखा है, पहले कहीं नहीं देखा है। तो देखा है, पहले कहीं नहीं देखा है, तो यहाँ पे बिफोर भी दे रखा है। इससे आपको पता चलेगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है ना, तो बिफोर भी जो बतलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन है, सा, ये तो है V2 है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और विल सीन, तो सेल या विल के बाद वर्ब का तीसरा रूप तो आ ही नहीं सकता है, वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, तो ये भी तो रॉन्ग है। यह है हैव हैज प्लस V3 को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आई हैव सीन दिस पिक्चर समवेयर बिफोर। आई एम सीइंग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, और ये आई एम सीइंग हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यह बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आई हैव सीन दिस पिक्चर्स, मैंने इस पिक्चर को देखा है समवेयर कहीं बिफोर पहले। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैंने इस पिक्चर को कहीं नहीं देखा है, इससे पहले हम कहीं नहीं देखा है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, आई जस्ट डॉट डॉट फिनिश द टास्क। तो आई जस्ट डॉट डॉट फिनिश द टास्क, तो मैंने तुरंत, जस्ट आपको यह जो टाइम है बतला दे रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन है, तो यहाँ पे हैव फिनिश्ड है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन हो सकता है। ठीक है, फिनिश तो हो ही नहीं सकता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हो जाएगा। फिनिश्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई एम फिनिशिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हैव फिनिश्ड ही बचा। ठीक है ना, तो हैव फिनिश्ड ही होगा। आई जस्ट हैव फिनिश्ड द टास्क। ठीक है ना, मैंने अभी तुरंत ही इस टास्क को पूरा किया है। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर डॉट डॉट ऑन टाइम। द हिंदू न्यूज़पेपर डॉट डॉट ऑन टाइम, ऑप्शन है कम होगा, केम होगा, कम्स होगा या हाइड कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है आपको हम बतलाए हैं कि यदि कोई न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर आमतौर पर यह प्रेजेंट की ही आती है, प्रेजेंट में ही आती है। तो द हिंदू जो है न्यूज़पेपर वह कम्स होगा, चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द हिंदू न्यूज़पेपर कम्स ऑन टाइम, हिंदू न्यूज़पेपर जो है से समय पर आती है। ठीक है ना, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 18वां नंबर क्वेश्चन, द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो मूव होगा, मूव्ड होगा, हैज मूव होगा कि मूव्स होगा। हमने आपको बतलाया था कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहती है, जोग्राफिकल ट्रूथ होती है, हिस्टोरिकल ट्रूथ होती है, ये सारा चीज़ सोशल बिलीव्ड होती है या स्टेटमेंट होता है किसी का, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही है, अर्थ सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। और आपको हम एक ट्रिक बतलाए थे वर्ब को पहचानने का कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जिस वर्ब के अंत में एस लगा हुआ रहता है वह सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब के अंत में एस ना लगा रहता है वो प्लूरल होता है।
तो द अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो किस वर्ब के अंत में एस है, देख लीजिए, इस वर्ब के अंत में एस है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सी डॉट डॉट हर वर्क इट, उसने अपना काम अभी तक नहीं किया है, फिनिश्ड किया है। तो ऑप्शन दे रखा है हैज नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड या हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैज नॉट फिनिश्ड होगा कि नहीं। इट जो है से टाइम आपको बतला रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इट क्या बतला रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो आप हिंदी निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि सी डॉट डॉट हर वर्क इट, उसने अभी तक यह अपना काम नहीं की है, तो नहीं होगा, इट अभी तक नहीं की है काम। तो यहाँ पे हैज फिनिश्ड नहीं होगा बल्कि हैज नॉट फिनिश्ड होना चाहिए। सी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क इट, उसने अभी तक अपना काम नहीं की है। ऐसा हिंदी नहीं होगा कि वह अभी तक अपना काम की है, वह अभी तक अपना काम नहीं की है। तो यह क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क इट, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई जस्ट डॉट डॉट द वर्क, मैंने अभी अभी काम को समाप्त किया है। तो फिनिश, फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, क्या हो जाएगा राइट। तो इसमें हो जाएगा फिनिश होगा कि फिनिश्ड होगा। तो जस्ट यहाँ पे फिर नज़र आता है, पुनः नज़र आ गया कि जस्ट है। तो जैसे ही यह नज़र आता है शब्द तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कौन है, हैज फिनिश्ड भी है और हैव फिनिश्ड भी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आई के साथ क्या लगता है। आई तो प्राकृतिक में सिंगुलर होता है लेकिन यूज में प्लूरल होता है। तो इसमें प्लूरल कौन है, तो प्लूरल तो हैव है। इसमें कौन है, प्लूरल हैव है। तो यहाँ पे इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई जस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने अभी तुरंत ही काम को समाप्त किया है। ठीक है ना, अभी तुरंत। इट डॉट डॉट इन समर, हैज स्नोड, स्नोज, डज नॉट स्नो, डू नॉट स्नो। तो आप बतलाइए कि बर्फ़ गर्मी में ढक लेती है या फिर ठंडा में, ठीक है, या फिर नहीं ढकती है। तो यहाँ पे तो बात गर्मी की है, तो गर्मी की है तो डज नॉट ही होगा, क्योंकि गर्मी में थोड़े ना ढक सकते हैं, जो बर्फ़ है उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो डज नॉट स्नो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इट डज नॉट स्नो इन समर, ठीक है ना, इट डज नॉट स्नो इन समर। इंडिया डॉट डॉट 200 रन्स सो फार, ठीक है। तो भारत ने स्कोर्ड, हैज स्कोर्ड, स्कोर्स या विल स्कोर, भारत ने अभी तक 200 रन पूरा किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो फार है। तो सो फार यह बतलाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडिया हैज स्कोर्ड 200 रन्स सो फार। आगे देखिए, वी हैव नेवर डॉट डॉट द पुअर, ठीक है। द पुअर मतलब होता है गरीब लोग। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगती है, लेकिन अगर एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल द लग जाते हैं तो यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर कर देंगे तो हो जाएगा गरीब लोग हो जाता है, ठीक है ना, यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं किया जाता, इसलिए पुअर का पुअर्स नहीं करेंगे। अगर प्लूरल बनाना ही हो तो आर्टिकल द लगा दीजिए, अपने आप प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। वी हैव नेवर, आप देख रहे हैं कि हैव हैज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हैव हैज लगा हुआ है, तो अगर वर्ब आएगा तो फिर वर्ब तीसरा आएगा, तो वर्ब थर्ड इसमें ऑप्शन चयन कर लीजिए, तो ऑपरेस्ट ही होगा। वी हैव नेवर ऑपरेस्ट द पुअर, ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑपरेस तो हो ही नहीं सकता, चूँकि यह V1 है, ऑपरेसेज नहीं होगा, चूँकि यह V5 है। बिन ऑपरेस तो होने की बात ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाइमिंग नहीं है सेंटेंस में, ठीक है ना। आगे देखिए, आई डॉट डॉट हर फॉर 2 ईयर्स, आई डॉट डॉट हर फॉर 2 ईयर्स, मैं यहाँ 2 वर्षों से लिव करता हूँ, रहता हूँ। तो लिव होगा, लिव्ड रहेगा, हैव बीन लिविंग या विल लिव। तो यह बात हो रहा है कि 2 वर्षों से, सिंस या फॉर प्लस टाइम रहे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, मैं यहाँ 2 वर्षों से रहता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दे डॉट डॉट हर सिंस 2005, ठीक है ना, 2005। तो दे वे लोग रहते हैं, यहाँ फिर देख लीजिए भी सिंस या फॉर प्लस टाइम है, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो हैव बीन लिविंग होना चाहिए, सी ऑप्शन राइट, ठीक है ना। तो दे हैव बीन लिविंग हर सिंस हेयर सिंस 2005, तो वे लोग 2005 ईस्वी से यहाँ रह रहे हैं।
सोनम डॉट डॉट फॉर मी फॉर 2 आवर्स। सोनम 2 घंटों से मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। तो वेट्स होगा या वेटेड होगा या हैज़ बीन वेटिंग होगा। तो इतना सारा क्वेश्चन कराने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही होगा, क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम दे रखा है, ठीक है ना। तो सोनम हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। लास्ट क्वेश्चन है 27, वेयर इज योर मॉम। आपके मॉम कहाँ है, ठीक है। आई डॉट डॉट हर फॉर सो लॉन्ग। तो हैव सीन होगा कि डिड नॉट सी होगा कि हैव नॉट बीन सीइंग होगा कि हैव नॉट सीन होगा। आई हैव नॉट सीन हर फॉर सो लॉन्ग टाइम। मैंने उन्हें काफ़ी समयों से नहीं देखा है। तो यहाँ पे आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सो लॉन्ग भी दे रखा है। तो जैसे ही सो लॉन्ग आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए। तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन हर फॉर सो लॉन्ग। मैंने काफ़ी समयों से, लंबे समयों से नहीं देखा है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और सभी लोगों को बतला दीजिए, सही विद्यार्थियों को, ताकि वो प्रैक्टिस कर ले। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सभी में यह काम देगा, ठीक है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये ग्रामर काम देने वाली चीज़ होती है। भले जो किताब वाला चीज़ होता है वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वहीं तक काम देती है, लेकिन ग्रामर हमेशा काम देता है। चाहे आप कंपटीशन का तैयारी करें या फिर आप 11th-12th में है या फिर 10th में है या 9th में है या 8th में है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।